Welcome to UPSC Exam Guru online live classes under the guidance of Suhail Turki and team. Any candidates who want to take a subscription and want to take classes of any batch, NCERT, GS, optional, please do send a message on WhatsApp group on 7703903572. मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि जिन बच्चों को भी हमारे बैच के साथ जुड़ना है, काइंडली आप अपना नाम लिख के हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। एक तो आपको अपनी ईमेल आईडी, अपना नाम और किस बैच में आप जुड़ना चाहते हैं, प्लीज आप बहुत जल्द से जल्द भेज दीजिए, क्योंकि फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो विल बी अ डिफिकल्ट, क्योंकि एक बार बैच स्टार्ट हो जाता है तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल रहता है। हमारे हर एक बैच के लिए अभी अभी हम लोग एनसीईआरटी बैच और जीएस का बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं और हिस्ट्री की क्लासेस मैं खुद ले रहा हूँ। तो हमने इस तरीके से इन कोर्सेज को स्ट्रक्चर किया है जो कि बहुत ही ईजी रहेगा आप लोगों के लिए परचेज करने के लिए। और वो इजी इसलिए है क्योंकि आप कोई भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट भी ले सकता है या फुल कोर्स भी, और इसमें आपके बुक्स और आपके नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रॉपरली आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे, टेस्ट सीरीज भी होगी जो कि बिल्कुल फ्री रखी जाएगी। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा जुड़ना चाहता है तो आप प्लीज मैसेज करिएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइएगा। आज फिर से आपके साथ करंट अफेयर्स में जुड़ा हुआ हूँ। आप में से कोई भी कैंडिडेट जो पहली बार जुड़ा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट भी कर दीजिए ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस चैनल पे आप लोगों को ऑलरेडी काफ़ी सारी न्यूज़ और काफ़ी सारी जो मैंने वीडियोस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप चेक करेंगे एक ऑथेंटिसिटी जो है वो है। अपार्ट फ्रॉम दैट आज हम लोग जिस पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं, रिमेंबर, हमें सबसे ये पता होना चाहिए कि हम जो न्यूज़ ले रहे हैं या करंट अफेयर जो हम पढ़ रहे हैं वो किस चीज़ से डील करता है। देखिए ये GS1 का पार्ट है। इसमें हम जो कवर करने जा रहे हैं वो तो एक इंडियन कल्चर है, और इंडियन कल्चर में आज जो हम लोग बात करेंगे बेसिकली आज मैं आप लोगों को लिटरेचर का पार्ट पढ़ा रहा हूँ। यानी इसका मतलब है कि हम लोग इस पूरे टॉपिक में लिटरेचर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली ये न्यूज़ जो है ये भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है, और भक्ति मूवमेंट आप सब जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और भक्ति मूवमेंट के ऊपर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ भी चुका है, 2021 के क्वेश्चन में आ चुका है। आज एक ग्रेट फिलोसफर की बात करेंगे, उनकी जयंती भी मनाई गई। हम बात करेंगे बासवा जी की, जो कि एक बहुत ही बड़े संत रहे हैं, एक फिलोसफर हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से आए तो होपफुली आपने इनका नाम सुना हो। इनका इनको बहुत सारे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, और अभी इनकी रिसेंटली जयंती भी मनाई गई। अब अगर आपको याद होगा तो बेसिकली एक बहुत ही बड़े फिलोसफर, इंटेलेक्चुअल, सोशल रिफॉर्मर, एक जो जिन्होंने एक भक्ति मूवमेंट के अंदर एक इंटेलेक्चुअल लेवल जो जगाई, जिन्होंने काफी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बात की कि जो कास्ट सिस्टम है या जो फीमेल के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात है, तो हम एक रिफॉर्मर के तौर पे इनको देखते हैं। एक बहुत ही बड़ा नाम इंडिया की हिस्ट्री के अंदर, और उन्हीं के बारे में आज पढ़ने जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जरा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो ये बात आती है कि 12th सेंचुरी के अंदर एक बहुत ही बड़े एक पोइट, एक फिलोसोफर जो है वो इंडिया को मिले और ये एक फाउंडिंग संत बने। अब ये देखिए ये संत बने हैं ना, ये एक फेथ है, जो सेक्ट जिसे कहा जाता है हिंदुइज्म के अंदर, जिसको हम लिंगियात फेथ कहते हैं। अब यूपीएससी के लिए ना ये वाले पार्ट जो है ना प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अक्सर हमारी गलती जो होती है वो यही होती है कि हम लोग ये चीजें भूल जाते हैं। अब आप में से मेजॉरिटी बच्चों ने शायद इनके बारे में पढ़ा हो, लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा कि इन्होंने किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा बात की और किस फेथ से ये बिलोंग करते थे। ये हिंदुइज्म का ही एक फेथ है, लेकिन सेक्ट अलग है। चलिए, लिंगियात फेथ अगर आप याद रखेंगे तो इट्स ऑल्सो कॉल्ड, इनका एक दूसरा नाम भी है। अब यहां से ये नाम जो है ना, ये भी प्री का क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। प्री का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग द बासवा जयंती या बासवा फिलोसफर बिलोंग्स टू विच ए सेक्ट, लिंगियात सेक्ट। अगर ये याद नहीं रहता है तो इसको हम वीर शिवा सेक्ट भी कहते हैं। ये मेंबर ऑफ हिंदू सेक्ट ही है, यानी हिंदुइज्म का ही एक पार्ट है, लेकिन विद अ वाइड फॉलोइंग इन साउथर्न इंडिया। ये साउथ इंडिया में सबसे दे वर्शिप शिवा एज देयर ओनली डाइटी, तो ये सबसे ज्यादा शिवा को ही मानते हैं। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया कि ये शिविज्म के तौर पे इनको देखा जाता है। सो प्री का क्वेश्चन जो बनेगा ना
वो इर्द गिर्द यही होता है। जब मैं बार बार अपने बच्चों को कहता हूँ कि जब भी आप करंट अफेयर की कोई न्यूज देखते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि अननेसेसरली आपने कुछ भी पढ़ लिया। आपको बेसिक जानने की जरूरत है, उसका इंटरनल पार्ट क्या है। अब जब हम कल लिखते हैं, और याद रखिएगा कि यूपीएससी में सेक्ट के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, फिर वो हिंदुइज्म के तौर पे हो, वो जैनिज्म के तौर पे हो, इवन बुद्धिज्म में सबसे ज्यादा यूपीएससी सेक्ट के बारे में पूछता है। अब ये हिंदुइज्म के तौर पे पूछा गया है। अब ये वो हैं जो साउथ इंडिया में आपको ज्यादा मिलते हैं वर्शिप, ये क्योंकि भक्ति मूवमेंट की शुरुआत भी साउथर्न इंडियन साइड से ही हुई थी, और फिर ये बाद में नॉर्दर्न इंडिया में भी आ गए। अच्छा, ये शिवा की बहुत ज्यादा पूजा करते हैं, शिविज्म को बहुत ज्यादा मानते हैं। अब ये क्योंकि खुद एक बड़े फिलोसफर रहे हैं, तो इनकी सोच के हिसाब से जो ओल्ड ट्रेडिशन है उसको हमने हटाना है। लेकिन जरा मैं इनके बारे में थोड़ा सा बड़ा इजिएस्ट वे करके एक माइंड मैप के तौर पे मैंने आपको बताया है। होपफुली एक एक चीज करके 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 या 5 ये की पॉइंट है इनके, ये याद रखने। सबसे पहले अबाउट, ये मैंने कहा था कि इनका नाम जो है अलग अलग बासवा भी कहते हैं या बासवाना भी कहते हैं। उनकी थॉट एंड कंट्रीब्यूशन के तौर पे पहली चीज, ये कैनेड पोइट एंड ए सोशल रिफॉर्मर। एक बहुत ही बड़े अच्छे खासे इन्होंने पॉइंट्स लिखी हुई हैं। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल के रखता हूँ आप लोगों के लिए कि मुझे जस्ट आप 2 ऐसी पॉइंट बताएं जो बहुत ही ज्यादा फेमस हुई और इंडिया के अंदर उसको आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या फिर आप सेंड भी कर सकते हैं मुझे। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ये किस समय, जब ये इनका टाइम चल रहा था, उस समय की डायनेस्टी का नाम क्या था। तो उस समय की डायनेस्टी का नाम कालाचूरी डायनेस्टी था। अब ये डायनेस्टी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी चीज को मैं थोड़ा सा हमेशा मानता हूं कि जैसे हम पढ़ते हैं कि सर हमने कोई न्यूज पढ़ ली, सर जो न्यूज आई थी मैंने वो कंप्लीट कर ली, लेकिन बच्चे कभी भी उस पर्सपेक्टिव तक नहीं पहुंच पाते जहां पे यूपीएससी को जाना होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो कुछ भी पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जो है गुजरात मध्य प्रदेश, ये वाली डायनेस्टी आपको गुजरात के अंदर देखने को मिली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। और माना यह जाता है कि कैपिटल प्रॉब्ली लोकेटेड जो था वो आपको इन्हीं के इर्द गिर्द में मिलता है, जिसको हम माइस मती कहते हैं। और बहुत सारा, काफी सारी चीजें इनकी हमें मिली भी हैं। और इनके द्वारा काफी अच्छा खासा एक रूल भी किया गया है। अब हो सकता है कि फाउंडर भी कह दें, तो अब फाउंडर का नाम अगर आपको याद रखना होगा तो उनका नाम था कोकाला। कोकाला फर्स्ट जो थे वो इनके फाउंडिंग फादर रहे हैं। और बड़ी अच्छी खासी लड़ाइयां भी इन्होंने लड़ी। अच्छा, लेकिन हम क्योंकि बात कर रहे हैं कि जो बासवा थे वो किस समय में थे, तो उस समय किंग का नाम जो था, किंग बिजाला फर्स्ट जो थे, कर्नाटका के अंदर थे। यानी कि किस टाइम पे पूछा जा सकता है कि जब ये फिलोसफर थे तो उस समय के किंग का नाम बताइए या उस डायनेस्टी का नाम बताइए। अच्छा, इन्होंने सबसे ज्यादा रिजेक्शन की चीज की, रिजेक्टेड द जेंडर और सोशल डिस्क्रिमिनेशन। और ये सारी चीजें इन्होंने अपनी ना कविताओं के द्वारा, यानी कि पोइट्री के द्वारा लोगों को बताई। और सबसे ज्यादा ये अगेंस्ट थे कि यार ये जो इवल प्रैक्टिसेस, सुपरस्टिशियस और रिचुअल्स जो बनाए जाते हैं हिंदुइज्म के अंदर, उनको इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था। तो मुझे ये उम्मीद है कि इतना इजीएस्ट वे करके आपको समझ में आ जाएगा। एंड आई होपफुली, मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे स्टूडेंट भी इसी तरीके का माइंड मैप बना के, मेरी कोशिश यही होती है कि टू मेक थिंग्स वेरी इजियर। इट्स नॉट समथिंग विच लाइक to make things very rigid and difficult, but make it very simple so that you can remember it for the longer time। कि आई डोंट नो कि कितने टाइम में आप लोग कब जा रहे हैं फ्रॉम 2022 और 23, 24। सो बट रिमेंबर, this is the way you have to write down your answer as well. So it clearly shows that he was actually a philosopher, but he was known for its social reform. He was against the concept of gender discrimination, or maybe the kind of superstitious were like rituals. He was against the ritual. That's why he followed the concept of Shivism. But apart from that, remember, ये वाला पार्ट प्री से बहुत ज्यादा बनता है। मुझे ये लगता है यहां से मैं एक्चुअली इसको समझ सकता हूँ कि अगर मैं पेपर सेट करूं तो मुझे ये लगता है कि ये वाला पॉइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने अपने समय में एक बहुत ही यूनिक चीज की जो ओवरलैप नहीं करेगी, बड़ी अलग से की है। ही इंट्रोड्यूस्ड द न्यू पब्लिक इंस्टीट्यूशन। लोगों के लिए एक जगह इन्होंने बनाई। ये नीचे आपको दिख रहा है, ये इस तरीके की पार्क है और बीच में आपको एक गोल टाइप का दिख रहा होगा, ये आपका एंट्री रहेगा।
एक इंस्टीट्यूशन था, सच एज उसको क्या बोलते हैं। अब ये प्री का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द Baswa, he introduced which public institution at the 12th century? So introduced the Anubhava Mantapa. Remember, ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा प्री के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं मेरे स्टूडेंट्स को जब मैं बता रहा हूं तो डेफिनेटली ये प्री का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनेगा, और ये चले जाएगा आपका आर्ट एंड कल्चर के अंदर। अब ये आर्ट एंड कल्चर में आपसे पूछा जाएगा, और ये कौन सी जगह होती थी। अब याद रखिए कि थोड़ा सा आपको मंडपा की तरह लग रहा है ये, लेकिन मंटपा है। ये एक हॉल ऑफ स्पिरिचुअल कहा जाता है, ऑफ द हॉल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग आते थे, यहाँ पे बैठा करते थे, विच वेलकम मैन एंड वुमेन। यहाँ पे आपको जो वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वो कह रहे हैं ना, इक्वालिटी की बात की है, यहाँ पे दोनों यानी महिलाओं को भी और मर्दों को भी आने की इजाजत हुआ करती थी। पुरुष भी आते थे, महिलाएं भी आती थी, फ्रॉम ऑल सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, गरीब अमीर, टू डिस्कस ए स्पिरिचुअल। अब यहाँ पे स्पिरिचुअल बातें भी होती थी, एंड ए मैनिडियन क्वेश्चंस ऑफ लाइफ, जिंदगी क्या है, इन ओपन। अब ये आपको कहीं ना कहीं मुझे वो अभी राजा याद आते हैं, अकबर का समय हुआ करता था, उन्होंने इसी तरीके का एक कंसेप्ट निकाला था, जहां पे लोग आते थे, इबादत खाने की मैं बात कर रहा हूं। तो आइए बैठिए, और बैकग्राउंड में यही है कि डिस्कशन चलेंगी, सब बैठे। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है ना, यहाँ पे फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सो देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शंस लाइक यही पार्ट ये लोग आ सकते हैं या इस पार्ट के लोग आ सकते हैं। इट्स क्लियरली शोज दैट इट वाज समथिंग द ग्रेट फिलोसफर, इन्होंने जो सोसाइटी के लिए क्रिएट किया, मैं तभी कह रहा हूँ ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आज जो हम लोगों को हम कहते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय द भक्ति मूवमेंट। मैंने अपनी क्लास के अंदर में भी काफी बच्चों को बताया था कि क्या आप मानते हैं कि इंडिया को एक फिर से एक भक्ति मूवमेंट या सूफी मूवमेंट की जरूरत है? क्यों जरूरत है तो वो भी मैं बता चुका हूं कि अभी लाइफ के अंदर काफी सारी उलझन, जैसे हिंदी के ऊपर एक बात हो गई, तो आप ये समझ सकते हैं। अब मुझे ये उम्मीद है कि एटलीस्ट आप प्री के लिए यहाँ से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अगली चीज याद रखिएगा, एज ए लीडर के तौर पे अगर आप उनको देखते हैं तो वो एक लीडर भी थे। ही वॉज एक्चुअली, जो भी हमें उस समय के फिलोसफर इंस्पायर किया लोगों को, न्यू डिवोशनल मूवमेंट। अब इन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी उस समय। अब ये मूवमेंट थी जिस मूवमेंट को हम कहते हैं वीर शिवास या एरिडेंट्स कहा जाता है, कि वर्शिपर ऑफ शिवास, कैसे आप शिवा की पूजा कर सकते हैं। अब उस समय क्योंकि भक्ति मूवमेंट के अंदर आप सब जानते हैं कि मसला ये था कि काफी सारे लोग एक जिस तरीके से डिवोशन और किस तरीके से वर्शिप, तो उसमें बहुत सारे रिचुअल्स थे, तो इन्होंने कोशिश की कि लोगों को सही तरीका बताया जाए कि असल में कैसे जो है वर्शिप की जाती है। दिस मूवमेंट शेयर इट्स रूट इन द ऑनगोइंग तमिल भक्ति मूवमेंट। अब याद रखिएगा इसी का एक ओरिजिन था, पर्टिकुलरली द शिवाय नाइनार्स ट्रेडिशन ओवर द 7 to 11 सेंचुरी। तो उसी को कैरी ऑन किया गया जो कि तमिल भक्ति मूवमेंट ऑलरेडी जो चल रही थी। अब बादशाह को मैं चैंपियन भी मानता हूं, डिवोशनल वर्शिप दैट रिजेक्टेड द टेंपल वर्शिप एंड रिचुअल लेड बाय द ब्राह्मण्स। ये वाला पॉइंट बनेगा कि उन्होंने किसको रिजेक्ट किया, एंड रिप्लेस इट विद द पर्सनलाइज्ड डायरेक्ट वर्शिप। इन्होंने ये कहा कि जो वर्शिप होती है ना वो पर्सनल होती है, कोई खड़ा होके मांग रहा है, कोई बैठ के मांग रहा है, तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उसको डायरेक्शन दे। तो ब्राह्मणों के खिलाफ एक मूवमेंट जो हुई थी, शिवा थ्रू द प्रैक्टिस सच एज इंडिविजुअल वन आइकॉन्स एंड सिंबल लाइक स्मॉल लिंगा। तो इसमें कहीं पे नहीं दिया गया है कि आपको टेंपल वर्शिप इस तरीके से करनी है। इट इज ओपन टू एवरीवन। सो सिंपली मुझे ये लगता है कि जैसे आपने शंकराचार्य के बारे में हमने पढ़ा, हमने रामानुजा के बारे में पढ़ा, हमने जिसमें कालिदास के बारे में हमें बताया गया, तो जो उन लोगों के कंसेप्ट थे वही यहाँ पे थे। लेकिन अब ये है कि इन्होंने एक थोड़ा सा सिंपलिसिटी उसमें लाने की कोशिश की गई है। अब मैं आज भी मानता हूं कि रिलीजन, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुका है कि रिलीजन जो है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का एक अपनी चॉइस है, वो कैसे करना चाहता है, तो इसको कोई डायरेक्ट ना करे। ये चीज बड़ी अच्छी थी उनकी। अच्छा, उसके बाद याद रखिएगा कि दे शराना मूवमेंट, ये एक मूवमेंट हुई जिसमें उन्होंने बताया लोगों को किस तरीके से हम कर सकते हैं। इस मूवमेंट ने अट्रैक्ट किया लोगों को फ्रॉम ऑल द कास्ट, एंड लाइक मोस्ट स्टैंड्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट प्रोड्यूस क्रॉप्स ऑफ लिटरेचर, द वाचनास, they reveal the spiritual universe of the
वीरशैव संत की लाइफ इन लिटरेचर और पोएम के थ्रू कि आखिर ये दुनिया क्या है, लाइफ क्या है, स्पिरिचुअल यूनिवर्स क्या है, हम किस तरीके से एक हो सकते हैं, यानी कि एक मॉरल लाइफ, मॉरल वैल्यूज की बात की गई। द एग्लिटरेशन ऑफ बासना शराना मूवमेंट वाज टू रेडिकल फॉर इट्स टाइम, और क्योंकि उस समय ये भक्ति मूवमेंट जो हो रही थी और ये जो मूवमेंट की गई, इट वाज अगेंस्ट द ऑफशूट ऑफ द ब्राह्मण्स। सो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बहुत ही रेडिकल्स टाइप के हो गए। अब ये क्लियरली शो करता है कि डज इंडिया नीड्स अनदर भक्ति मूवमेंट टू एंड ऑल द सोशल बैरियर एंड द डिस्क्रिमिनेशंस which is going on the basis of maybe the religion or maybe the gender. He is known for his great philosophical value. He has given a great lesson to everybody that there is no need, but as every individual has a right to worship according to his own will. Nobody is going to force कि आपको यही करना है, इस तरीके से करना है. So this was all about here. I know if you enjoyed this class. I am damn sure about it. If there will be a question regarding the bhakti movement for mains or maybe the pre, if there will be a question regarding pre, तो मुझे ये लगता है कि ये जो मैंने क्लिक करवाए आपसे वो पॉइंट वो डेफिनेटली होंगे. If there will be a question for mains, so you can take a few points here as well. Because जब भक्ति मूवमेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो पर्टिकुलरली एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं पूछा जाता है, काफी सारे चीजों के बारे में पूछा जाता है. So thank you so much. Remember, if any candidates who want to take a subscription or who want to take my classes, I kindly request you can send me a message on 7703903572 पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं. You just need to write down your email ID. Your name is important and the subject you want to enroll yourself, like किस subject में आप जाना चाहते हैं. There will be a full course, complete course में भी individual आप कोई component लेना चाहते हैं. So we are like about to start the new batch because I cannot wait. उतना वेट किया नहीं जा सकता है. So if you have any question regarding any batch, तो आप यहाँ से you will get a free notes. एक तो आपको नोट्स जो हैं वो बिल्कुल फ्री इसमें मिलेंगे, आपकी टेस्ट सीरीज में बिल्कुल फ्री रहेगी. देयर विल बी अ डाउट क्लियरिंग सेशन एज वेल, एंड वी हैव अ वेरी लेस चार्जेस जो है मैंने उसमें रखे हुए हैं. एंड इंशाल्लाह सून द अदर टीचर इज आल्सो गोइंग टू बी join us for polity, economy, geo. मैंने कोशिश यही कर रहा हूँ. So I need your support and love, and please do share this video with your friend and in your respective groups. आपके जो भी groups हैं WhatsApp पे, Facebook पे. Let's come to make a huge community here. So thank you so much. Stay safe and stay blessed. Bye bye. And remember, please kindly the target, keep target there. आपका टारगेट जो है वो सिंपल ही है कि एक माइंड मैप से अब ऑलरेडी हम लोग भक्ति मूवमेंट को बना चुके हैं, तो भक्ति मूवमेंट का माइंड मैप में भक्ति मूवमेंट का माइंड मैप मुझे चाहिए, वो प्लीज सेंड कर दीजिए. थैंक यू सो मच. स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.